नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रायपुर दौरे पर पहुंचे और साथ ही उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया रायपुर पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के नेतृत्व में मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री मंडाविया ने कहा कि देश की जनता का आशीर्वाद तीसरी बार भी बीजेपी को मिला है और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है। इसी के साथ उन्होंने बजट पर भी अपनी बात रखी। तीसरी बार देश की जनता का आशीर्वाद से सरकार बनी है और ये मोदी जी की तीसरी गवर्नमेंट का पहला बजट है और इस बजट युवा लक्ष्य, रोजगार लक्ष्य, मध्यम वर्ग को सहारा देने वाला और एमएसएमई को प्रोत्साहित करके देश की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने वाला। इसके बाद मनसुख मांडविया रायपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के विजन की बात की और बताया कि पीएम आजादी के 100 वर्षों के समय का विजन लेकर चल रहे हैं। चुनाव के दरमियान आज सब लोगों को मिलने का मुझे अवसर मिलता था। कई लोगों का चेहरा मेरे परिचित है, जो शाम को मैं जब वॉकिंग करता था तो मेरे साथ जुड़ जाते थे, बात करते थे। उनके बाद आज आप सबको मिलने का अवसर भी हुआ है और मोदी गवर्नमेंट में यानी कि मोदी 3.0 में ये पहला बजट कैसा है, उसको किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं और मोदी जी की कुल मिला के उसकी सोच है, ये इस बजट में प्रतिबिंबित होती है। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते थे, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। एक सार्वग्राहिक रूप में देश को हम कैसे आगे बढ़ाए, उसके लिए मोदी जी ने अमृत काल का विजन दिया। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब देश डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और जब देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प जाहिर किया है, तो कौन से रास्ते होंगे, कैसे बनाएंगे? तो मोदी जी ने कहा, जब आप कोई विजन करते हैं या तो कोई गोल तय करते हैं, तो गोल को अचीव करने के लिए रास्ता तय करना होता है। जो हम सही केवल विजन दे देते हैं और पाथवे तय नहीं करते तो कैसे होता है? प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने बजट को लेकर अपनी राय सामने रखी। बहुत अच्छा बजट है, छत्तीसगढ़ को भी इस बजट का अच्छा फायदा होगा। जिस तरीके से सांसदों की बात करें तो आप राज्य के सांसद हैं, बाकी विपक्ष की बात करते हैं तो वो पत्र लिख रहे हैं। अब उनका काम पत्र लिखना बचा है, वो पत्र लिखते रहे, हम काम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 3.0 यानी कि पहले प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है, जिसमें गरीब और ट्राइबल क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट का प्रावधान किया जाएगा, रोजगार के लिए किया जाएगा, ऐसा इनका मानना है। वहीं हम जब ब्रजमोहन अग्रवाल जी से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतरीन बजट आया है और सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है वो तो छत्तीसगढ़ को हुआ है। देखना होगा किस तरीके से। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ के दिग्गज बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी की। ब्यूरो रिपोर्ट।